हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस, जो तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परमाणु। क्या नाम है? परमाणु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की संरचना कैसी होती है? इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक भारतीय दार्शनिक था, भारतीय दार्शनिक जिसका नाम है महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद, उन्होंने कहा कि हम द्रव्य को यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, विभाजित का मतलब उसके टुकड़े करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण या छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं और होते जाएंगे, और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि उस कण को और अधिक उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि वह सूक्ष्म जो कण है वो क्या रहेगा? अविभाज्य रहेगा। क्या रहेगा? और इसी अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु दिया था। महर्षि कर्णाद ने उसका नाम क्या दिया था? परमाणु दिया था। खोज नहीं की थी उसने, उसका नाम दिया था परमाणु। उसके बाद में कई वैज्ञानिक आते गए। एक और जो दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक थे जिसका नाम है फकुदा कातयान, ने भी इस मत को विस्तृत से समझाया और कहा कि ये कण होते हैं वो सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न रूप को प्रदान करते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में इनको प्रदान करते हैं। इसके बाद में जो परमाणु की जो खोज है, वो परमाणु की खोज 1803 में की गई। किसके द्वारा? सर जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में की गई। यानी परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में की। यानी सब, अब देखो परमाणु के बारे में देखो, विस्तार देखिए। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी मिलकर बनते हैं। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी सूक्ष्म जो कण प्राप्त होगा उसको और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वह सूक्ष्म जो कण है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। ग्रीक भाषा, परमाणु यानी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है कि उसको हम और तोड़ नहीं सकते। परमाणु की खोज सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी। क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु की खोज किसने की थी और कब की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी और 1803 में की थी। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। प्रत्येक जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बनता है, तथा परमाणु पदार्थ की क्या है? मूलभूत इकाई है। यानी प्रश्न भी आ सकता है कि पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है, क्योंकि जो प्रत्येक जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का आकार, यानी परमाणु का जो आकार है वो लगभग 10 की घात -10 मीटर व्यास का होता है। ये पूछा जा सकता है कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो आपको लिखना है 10 की घात -10 मीटर व्यास। तो ये तो था परमाणु के बारे में। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की खोज किसने की थी। उसके बाद में परमाणु की संरचना, परमाणु की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। यानी परमाणु में जो मुख्य रूप से 3 मूल कण पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन होता है, और तीसरा है वो न्यूट्रॉन। यानी 3 मूल कण कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अब देखो, ये परमाणु की संरचना का जो डायग्राम दे रखा है, इससे देखिए, ये जो सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, जो आंतरिक भाग कहते हैं, और ये आंतरिक भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस का मतलब है कि धनावेश, आवेश दो होते हैं, एक ऋणावेश और एक धनावेश। तो प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं लिख रखा है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब ये तो नाभिक हो गया। अब नाभिक के चारों ओर जो आपको अलग अलग कक्षाएं दे रखी है, अलग अलग क्लास दे रखी है, ये एक, फिर उसके बाद एक और दे रखी है। तो ये जो क्या कहलाता है, नाभिक के जो बाहर की तरफ वाली जो कक्षा दे रखी है, इसको क्या कहते हैं? बाहरी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी भाग, या इसको इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। यानी इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश होता है वो ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश पाया जाता है। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन करने के बाद हमको पता लगा कि परमाणु की संरचना के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है आंतरिक भाग। एक क्या होता है? आंतरिक भाग, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक भी कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। चित्र से भी हमने पता लग गया था कि आंतरिक भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उस आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है, यानी प्लस आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अब न्यूट्रॉन की जो खोज है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपको लिखना है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अब परमाणु की संरचना का दूसरा भाग कौन सा है? यानी बाहरी भाग। कौन सा भाग है? बाहरी भाग, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बाहरी भाग में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कक्ष भी कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी भाग में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु का जो बाहरी भाग है उसमें पाए जाते हैं। जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा? यानी माइनस, ऋण आवेश पाया जाता है। तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो इस प्रकार से जो परमाणु की जो संरचना होती है वो होती है। यानी परमाणु की संरचना के 2 भाग हमने पढ़ लिए। एक आंतरिक भाग जिसको नाभिक कहते हैं, और एक बाहरी भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। यानी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है, और
प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं।